दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नहीं बल्कि हीरों से जड़ा जाएगा। अहमदाबाद में विश्व विजय और मुंबई की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब के बाद अब दिल्ली के रायसीना हिल्स से एक ऐसी गूंज सुनाई दी है जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर न केवल अपनी खुशी जाहिर की है बल्कि एक ऐसा राजकीय ऐलान कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए के मेगा पैकेज और संजू सैमसन के लिए देश के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड की घोषणा ने आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति भवन में हुई उस हाई प्रोफाइल मीटिंग और महामहिम के उस भावुक संदेश की पूरी कहानी। तो चलिए इस गौरवशाली सफर को शुरू करते हैं। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के घमंड को चूर चूर करने और तिरंगे की आन बान शान को पूरी दुनिया में लहराने के बाद टीम इंडिया के नायक आज दिल्ली पहुंचे। यहां राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पूरी टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया। जैसे ही कप्तान संजू सैमसन ने राष्ट्रपति को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सौंपी, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी गरिमामय समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की ओर से भारतीय क्रिकेट के विकास और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए 500 करोड़ रुपए के एक अभूतपूर्व विशेष राष्ट्रीय कोष की घोषणा की। महामहिम ने स्पष्ट किया कि यह 500 करोड़ रुपए की राशि केवल एक इनाम नहीं है बल्कि यह भारत के उन युवाओं के लिए एक निवेश है जो अभावों में रहकर भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। इस कोष का उपयोग देश के ग्रामीण इलाकों में क्रिकेट की वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनाने और गरीब खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने के लिए किया जाएगा। लेकिन इस समारोह का सबसे बड़ा और भावुक पल तब आया जब महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से संजू सैमसन की वीरता और उनके चरित्र की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि संजू सैमसन के शानदार नेतृत्व, उनके निस्वार्थ खेल और खेल के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से इस साल के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति ने संजू सैमसन की आंखों में देखते हुए जो शब्द कहे, उन्होंने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, संजू, आपने केवल एक खेल नहीं जीता है, आपने करोड़ों भारतीयों का खोया हुआ विश्वास जीता है। आपकी सादगी और आपका धैर्य यह बताता है कि एक सच्चा भारतीय योद्धा कैसा होता है। आप मैदान पर आधुनिक अर्जुन की तरह अडिग रहे जिसकी नज़र केवल लक्ष्य पर थी। अर्जुन अवार्ड आपके उसी पराक्रम का सम्मान है। यह 500 करोड़ का फंड उन लाखों संजू के लिए है जो आज आपकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। भारत को आप पर गर्व है। संजू सैमसन, जो आमतौर पर अपने जज्बात छिपाकर रखते हैं, राष्ट्रपति के इन शब्दों को सुनकर अपनी आंखों की नमी नहीं रोक पाए। उन्होंने झुककर महामहिम का आशीर्वाद लिया। संजू ने इस सम्मान के बाद कहा कि उनके लिए अर्जुन अवार्ड मिलना उनके माता पिता के संघर्षों की जीत है और वे इस 500 करोड़ के फंड का उपयोग भारत के कोने कोने से नए खिलाड़ी तलाशने में करेंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन से यह भी संदेश दिया गया कि इस 500 करोड़ की राशि का एक हिस्सा महिला क्रिकेट और दिव्यांग क्रिकेटरों के कल्याण के लिए भी खर्च किया जाएगा। सरकार का यह कदम यह संदेश देता है कि अब भारत में खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को भी राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से शाबाशी दी और उनके योगदान की सराहना की। आज दिल्ली के गलियारों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक केवल महामहिम के इस फैसले की चर्चा है। 500 करोड़ का यह महापैकेज और संजू को अर्जुन अवार्ड मिलने की खबर ने यह साबित कर दिया है कि आज के भारत में प्रतिभा की कद्र है और यहाँ कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। संजू सैमसन अब महज एक क्रिकेटर नहीं बल्कि भारत के खेल इतिहास के एक नए युग के प्रतीक बन चुके हैं। अब दोस्तों, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए इस 500 करोड़ के ऐलान और संजू सैमसन को मिलने वाले अर्जुन अवार्ड पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन इस सम्मान के सबसे बड़े हकदार थे? राष्ट्रपति के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर प्रेसिडेंट और AR सांजू लिखना न भूलें। अगर आप भी इस राष्ट्रीय गौरव के पल से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।